1997 अमेरिका के उत्तर में स्थित एक छोटा सा कस्बा ब्लैकवुड। ये जगह पहाड़ों और घने जंगलों से घिरी थी। दूर दूर तक इंसान नहीं दिखता था, बस सन्नाटा और रहस्यमयी कहानियां। 5 दोस्तों की योजना। 5 दोस्त एलेक्स, सारा, माइक, ब्रायन और जूलिया गर्मी की छुट्टियां मनाने निकले। सब कॉलेज के दोस्त थे। रोमांच की तलाश में उन्होंने सोचा, चलो जंगल में कैंपिंग करते हैं। सारा ने नक्शा देखा और बोली, ब्लैकवुड फॉरेस्ट एकदम परफेक्ट लगेगा। गांव पहुंचते ही एक बूढ़ा आदमी उन्हें देखकर बोला, उस जंगल में जाना मत बेटा, वहां आत्मा रहती है जो हर 57 साल में 5 आत्माएं मांगती है। माइक हंसा, चलो बाबा रामदेव, हॉलीवुड की फिल्में बहुत देख ली हैं आपने। सब हंसते हुए आगे बढ़े। जंगल का रहस्य शुरू होता है। शाम तक वे जंगल के अंदर पहुंच गए। ऊंचे ऊंचे पेड़, कोहरा, अजीब सी चुप्पी, सब कुछ डरावना था, पर दोस्तों को मजा आ रहा था। कैंप फायर जलाया गया, गाने चले, मार्शमेलो भुने गए। रात 11 बजे अचानक पेड़ के पीछे से कोई आवाज आई, कस कस। क्या वो कोई जानवर था? जूलिया ने पूछा। हो सकता है, या फिर कोई पागल शिकारी, ब्रायन ने मजाक किया। लेकिन फिर ब्रायन ही सबसे पहले गायब हो गया। एक एक कर सब गायब। सुबह तक ब्रायन कहीं नहीं मिला। उसके टेंट में खून के धब्बे थे और एक अजीब सी लकड़ी पर खून से लिखा हुआ था। अब डर सबके चेहरों पर साफ था। क्या ये मजाक है? कोई हमें डरा रहा है। उसी रात माइक भी चला गया। उसकी चीखें रात के अंधेरे को चीरती रहीं। और फिर अचानक सब शांत हो गया। अब बचे थे एलेक्स, सारा और जूलिया। शापित घर। भागते भागते उन्हें जंगल के बीचों बीच एक टूटा फूटा पुराना घर दिखा। अंदर घुसते ही माहौल बदल गया। दीवारों पर पुराने खून के निशान, फर्श पर जले हुए मोमबत्तियों के निशान, और बीच में रखी थी, एलेक्स ने पढ़ा, एल्मीरा, एक औरत जिसे ड्यूनांडाइल में गांव वालों ने डायन समझकर जिंदा जला दिया था। अब उसकी आत्मा हर 60 साल में 5 लोगों की बलि लेती है, जब तक कि कोई उसकी आत्मा को शांत न करे। दीवार पर लिखा था, नाम लो और उसकी यादों को जला दो, वरना तुम अगले हो। सारा डर के मारे पागल हो गई। उसने अपनी आंखों से एक परछाई को आते देखा और वह वहीं बेहोश हो गई। जूलिया उसे उठाने गई, लेकिन तभी किसी अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में उठा लिया और जोर से दीवार पर दे मारा। अब सिर्फ एलेक्स बचा था। आत्मा से सामना। एलेक्स कांपते हुए खड़ा हुआ, डायरी को सीने से लगाया और आत्मा का नाम लिया, एल्मीरा, एल्मीरा, तुझे न्याय चाहिए था, अब तू मुक्त हो। उसने डायरी, पुरानी तस्वीरें और आत्मा से जुड़ी चीजें आग में डाल दी। चारों ओर आग की लपटें उठीं। हवा तेज चलने लगी, पेड़ झूमने लगे और फिर एक तेज चीख गूंजी। सब कुछ हिल गया और फिर अजीब सी खामोशी छा गई। अगली सुबह एलेक्स बेहोश था। जब उसकी आंखें खुलीं, सूरज की पहली किरणें पड़ रही थीं। चारों ओर जंगल था, मगर सब कुछ शांत था। कोई आत्मा नहीं, कोई आवाज नहीं। वह धीरे धीरे बाहर निकला। वो अकेला था। उसके दोस्त मारे जा चुके थे। अंतिम मोड़ नहीं है। कई साल बीत गए। एलेक्स अब शहर में एक लाइब्रेरियन बन चुका है, मगर हर रात जब वह सोता है तो कोई उसके कान में फुसफुसाता है। और एक दिन उसने फिर वही खून से सनी डायरी अपनी टेबल पर पड़ी देखी। क्या आत्मा फिर